हाँ नमस्ते भाई लोग। और बताइएगा कि हाल चाल आपकी। बढ़िया। हाँ जी जनाब, आज आपकी आखिरी क्लास है इस चैप्टर की, ठीक है। हाँ जी, देखो देखिए, इसमें उदाहरण संख्या 4 से लेके 8 तक होंगे, ठीक है। देखो देखिए, हाँ अब इसने क्या दिया है कि ये उदाहरण संख्या 4 देखो, इसने दिया है पी क्यू समांतर है आर एस के। इसका मतलब आपको जो ये रेखा है पी क्यू, ये किसके पैरेलल है? इसके आर एस के। रेखा इसके समांतर है, ठीक है। ये क्या है? इस रेखा के क्या है? समांतर है, ठीक है। दोनों रेखाएं क्या आपस में समांतर है, ठीक है। अब तो आपको सिद्ध करना है पी ओ क्यू। पी ओ क्यू मतलब ये त्रिभुज एस ओ आर, एस ओ आर इस त्रिभुज के क्या है? समरूप है। इसका मतलब इन दोनों त्रिभुजों को आपको समरूप सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखो देखिए, जाहिर सी बात है बेटा, कोई रेखा समांतर कब होती है? कोई रेखा, दो रेखाएं समांतर कब होती है? देखो देखिए, जैसे मैंने एक रेखा ये खींच दी, ये रेखा मैंने ये खींच दी। ये दो रेखाएं समांतर कब होती हैं? देखो, हम्म ये देखो आप, इसका मतलब क्या होता है? जब दो रेखाएं समांतर होती है तो इसका मतलब क्या होता है? एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण बराबर होंगे बेटा, ये कोण है ना, एंगल, इसका ये एंगल और इसका ये एंगल, एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर अंत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या है? ये समांतर रेखा है और ये क्या आ जाती है? इसकी तिर्यक रेखा। ये जो पी एस आ रही है ये है बेटा पी एस। पी एस क्या है? तिर्यक रेखा है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? इसका मतलब हो गया आपके सामने, तो इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। मतलब वो ये होता है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के क्या है? बराबर है। आगे बात समझ में? ये एंगल इस एंगल के बराबर है। अब देखो देखिए, दूसरी रेखा देखो आप, दूसरी रेखा देखो, दूसरी रेखा देखो, ये क्यू एस है ना, क्यू आर, ये होगी बेटा क्यू, ये क्या होगी बेटा? आर। ये रेखा है क्यू आर। इसका मतलब है इसका ये एकांतर कोण, ये एंगल और ये एंगल एकांतर कोण है। ये दोनों एंगल क्या है? एकांतर कोण है। इसका मतलब ये होता है बेटा, ये एंगल, एंगल और ये एंगल, इसका ये एंगल, इसका इस एंगल के क्या होगा? बराबर होगा। इस एंगल के क्या हो जाएगा बेटा? बराबर हो जाएगा। और दूसरी बात देख रहे हो आप, ये समूह कोण है, ये क्या है? समूह कोण है, समूह कोण है। तो इसका मतलब है इस त्रिभुज के तीनों एंगल इस त्रिभुज के तीनों एंगल की क्या है? इक्वल है ना। तो ये साइड है ना, तो एंगल एंगल समरूपता से ये दोनों क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे, ठीक है। तो बेस जो दिया है वो लिख लेते हैं। आगे बात में, जो दिया है वो लिख लेते हैं। जो आपको दिया है, अब ये चीज दी है, यह है जो पी क्यू है, पी क्यू है वो समांतर है आर एस की। पर जो आपको क्या सिद्ध करना है बेटा? आपको ये सिद्ध करना है, आपको ये सिद्ध करना है बेटा, त्रिभुज, त्रिभुज पी ओ क्यू, त्रिभुज पी ओ क्यू किसके समरूप है? त्रिभुज एस ओ आर की, एस ओ आर की, इसके क्या है? समरूप सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखो देखिए, अब क्या लिख देते हैं इसकी उत्पत्ति। तो इन दोनों त्रिभुजों में देखोगे ना, त्रिभुज पी ओ क्यू, पी ओ क्यू व त्रिभुज एस ओ आर में, दोनों त्रिभुजों में, इन दोनों त्रिभुजों को आपको समरूप सिद्ध करना है बेटा। तो इसका मतलब क्या हो जाता है? एक जो एंगल पी है वो एंगल एस के क्या है? बराबर है। अभी अभी समझाया, जो एंगल पी है ये आ गया एंगल एस, है ना। ये पी और ये एस क्या है? बराबर है। इसका मतलब हो गया, जो एंगल पी है वो एस के क्या है? बराबर है। और देखो देखिए, जो एंगल क्यू है, जो एंगल क्यू है, ये एंगल क्यू किसके बराबर है? आर के बराबर है। एंगल आर के बराबर है, क्योंकि क्यों है बराबर बेटा, है ना। एकांतर अंत है कोण, एकांतर, एकांतर अंत है कोण। आगे बात समझ में?
अब देखो देखिए, दो आगे और इसका एंगल ओ है ना, इसका एंगल पी ओ क्यू, ये किसके बराबर है, पी ओ क्यू, मतलब ये एंगल इसके बराबर है। ये एंगल को क्या नाम दे हम, एस ओ आर, एंगल एस ओ आर की। क्यों है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख बोले चाहे हम सम्मुख बोले, आमने सामने है ना, ये सम्मुख कोण, सम्मुख कोण है। देखो देखिए, सम्मुख कोण है तो तीन एंगल बराबर आ गए, तो ये क्या हो गया बेटा, एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। दोनों त्रिभुज क्या हो गए, जो पी ओ क्यू है वो किसके समरूप हो गया, त्रिभुज एस ओ आर के, एस ओ आर के। ये आपको सिद्ध करना था, ठीक है, ये आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। चले फिर आगे, आसान ही था ये तो। अगला देखो दीदी, इसने पूछा है एंगल पी ज्ञात करो, ये एंगल आपको ज्ञात करना है, ये एंगल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हो इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम समरूप सिद्ध कर दें, समरूप ही है ये, है ना, भुजाओं का अनुपात देखते हैं, अगर ये समरूप है तो एंगल बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो देखिए, आप देख रहे हो ये अंडररूट से इसका रिलेशन, आप मुझे लगता है इसका रिलेशन किससे लग रहा है, इसका रिलेशन इससे लग रहा है ना बेटा, इसका रिलेशन इससे लग रहा है, इसको तो पहले हटाओ। और इस छः का रिलेशन किससे लग रहा है बेटा, इस छः का रिलेशन मुझे लगता है इससे 12 से लग रहा है, और ये इसका रिलेशन किससे लग रहा है, इससे लग रहा है, ठीक है। तो हम पहले देखो देखिए, दोनों त्रिभुजों में है ना, जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी है और ये क्या है, पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में हम क्या करेंगे बेटा, भुजाओं का अनुपात देखते हैं। अगर भुजाओं का अनुपात इक्वल आ गया तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे ना, और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर आ जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो देखिए, ए बी के अपोन में कौन सी भुजा आएगी बेटा, ए बी के अपोन में, ए बी के अपोन में कौन सी भुजा है, आर क्यू है ना, आर क्यू, आर क्यू, ठीक है, आर क्यू। ए बी का मान कितना है बेटा, 3.8 है, इसका मान कितना है बेटा, 7.6, 7.6। अब देख रहे हो इसका जस्ट डबल ही है। देखो देखिए, हिसाब बराबर है, इसमें एक के बाद में पॉइंट है और इसमें भी एक के बाद में पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट का हिसाब बराबर हो गया। तो ये देखो देखिए, इसका डबल ही तो है, 1/2, 38 से काटोगे ऊपर नीचे 1/2 आ जाएगा, ठीक है, 1/2 आ जाएगा, 1/2। हाँ, अब देखो देखिए, ए बी ले लिया आपने, अब क्या ले लेते हैं हम, ए सी। ए सी का अनुपात किससे आएगा बेटा, इस भुजा का अनुपात, देखो अंडरूट वाले का रिलेशन अंडरूट से होगा ना, आर पी है ना, पी आर पी। इसका मान कितना है बेटा, 3√3 है, और इसका मान कितना है आपके सामने, इसका मान है 6√3। देख रहे हो आप, √3 से √3 कट गया, 3 से ऊपर नीचे कट रहा है ये, 1/2, ठीक है। अब बच गई कौन सी भुजा बच गई आपके सामने, हाँ बी सी है ना, बी सी बच गई। बी सी का रिलेशन, रिलेशन किसके साथ है, बी सी का रिलेशन आपके सामने पी क्यू के साथ, किसके साथ है, पी क्यू। कितना है, 6/12, 6/12, ये भी कट रहा है। आप देख रहे हो तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसका मतलब आप देख रहे हो ए बी अपॉन आर क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, और इक्वल टू बी सी अपॉन क्या आ रहा है, पी क्यू। तीनों साइड का रेशियो क्या आ रहा है बेटा, इक्वल आ रहा है, तीनों साइड का रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, सभी का देखो 1/2, 1/2, 1/2 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये साइड 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 है ना, भुजा 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 है ना, साइड 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 समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, जो त्रिभुज ए बी सी किसके समरूप हो गया, त्रिभुज। अब देखो इसको लिखने का भी क्रम होगा, है ना, लिखने का क्रम कैसे है, देखो देखिए बेटा, ये ए कहाँ पे बैठा है, ए बैठा है इसके सामने, ट्रिपल साइड दे रखी है ना, ट्रिपल लगा रखा मैंने, इस छः के सामने बैठा है, इस छः के सामने बैठा है। तो इस छः का रिलेशन किससे, 12 से, 12 के सामने कौन सा है, ये आर है। इसका मतलब जो एंगल ए है वो किसके बराबर होगा,
एंगल आर के बराबर होगा, एंगल ए एंगल आर के बराबर होगा, इसलिए हम पहले एंगल ए ले रहे हो ना, तो यहाँ पे एंगल आर, ठीक है। अब देखो देखिए एंगल बी कहाँ पे बेटा है, देखो देखिए अंडरूट वाली साइड के सामने बेटा है, अंडरूट वाली साइड के सामने, इधर अंडरूट वाली साइड के सामने कौन है, क्यू है, तो क्या लोगे बेटा, क्यू। अब जो बच गया वो है पी है। अब हमें एंगल पी ज्ञात करना है बेटा, हमें एंगल क्या करना है, पी ज्ञात करना है। तो पी कैसे ज्ञात करोगे, एंगल पी किसके बराबर होगा, देखो देखिए एंगल पी होगा एंगल सी के बराबर, एंगल पी किसके बराबर होगा, जो एंगल सी है वो एंगल पी के बराबर हो जाएगा। अब देखो देखिए, अब आपको एंगल सी पता करना है, आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है बेटा। आपके सामने ये है ए बी सी, तो कोण दे रखे हैं आपको पास, कितना है 80 डिग्री, 60 डिग्री, तो ये निकाल सकते हो आप। तो आप लिखोगे त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब एंगल ए का मान दे रखा है आपको 80 डिग्री, बी का मान कितना है 60, एंगल सी चाहिए हमें 180, तो कैसे आएगा, एंगल सी निकालोगे आप यहाँ से, 140 हो गया, 140, अरे बेटा इन दोनों को ऐड करोगे 140 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, हमें एंगल सी चाहिए, तो ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस में, तो एंगल सी का मान कितना आ गया 40 डिग्री, एंगल सी का मान 40 डिग्री है। और आपको पता है जो एंगल सी है वो किसके बराबर है, पी के बराबर है, एंगल पी के बराबर है, तो यहाँ से एंगल पी का भी मान किसके आ गया 40 डिग्री आ गया। आगे बात समझ में, तो इसने एंगल पी का मान पूछा है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके सामने 40 डिग्री। आगे चले फिर, देखो देखिए अगला सवाल, ऐसा ही सवाल है, देखो वहाँ पे आपको भुजाओं का अनुपात दिया है, भुजाओं का अनुपात दिया है, जो दिया है वो लिख लेता हूँ मैं पहले, भुजाओं का अनुपात ये है, देखो देखिए ओ ए डॉट ओ बी इक्वल टू, ठीक है, ओ सी डॉट ओ डी, इसको समीकरण एक नाम दे देते हैं, ठीक है, आगे काम में आएगा। हाँ, और आपको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, हाँ बाबू जी आपको क्या सिद्ध करना है, जो एंगल ए है, एंगल ए किसके बराबर सिद्ध करना है, एंगल सी के, एंगल सी के, और एंगल बी किसके बराबर सिद्ध करना है, एंगल डी के। अब देखो देखिए एंगल ए को किसके बराबर सिद्ध करना है, इस एंगल ए को एंगल सी के बराबर सिद्ध करना है, एंगल ए एंगल सी के, ये इसके बराबर सिद्ध करना है आपको, ठीक है, के बराबर सिद्ध करना है, और एंगल बी को, एंगल बी को एंगल डी के बराबर सिद्ध करना है। तो आप देख रहे हो ये दोनों त्रिभुज आ रहे हैं, अगर इन दोनों त्रिभुजों को मैं अगर समरूप सिद्ध कर दूं तो संगत कोण बराबर हो जाएंगे ना, तो बेस आपको समरूप ही सिद्ध करना है, ठीक है। तो समरूप सिद्ध करना है तो उसके लिए देखो देखिए उत्पत्ति लिख लेते हैं, इसकी उत्पत्ति, त्रिभुज कौन से त्रिभुज में, ए ओ डी, ए ओ डी, वह त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों को समरूप करना है ना, बी ओ सी, बी ओ सी, देखो देखिए, हाँ अब देखो देखिए जो दिया है वहां से चलो समीकरण एक से, समीकरण एक से आपको ये चीज दी है ओ ए डॉट ओ बी इक्वल टू ओ सी डॉट ओ डी, ठीक है। अब देखो देखिए आपको पता है ये मल्टीप्लाई में है तो इसको डिवाइड में भेज दूं, कोई दिक्कत है क्या बेटा, भुजाओं का अनुपात निकालो यहाँ से, देखो देखिए ए अपॉन क्या लेके आ जाए ओ सी, है ना, या ओ डी लेके आ जाए, ठीक है, ये ओ सी लेके आ जाए, ठीक है, हाँ ओ ए अपॉन, देखो ये ओ सी कहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ये इसको डिवाइड में लेके आ जाए तो भुजाओं का अनुपात आ जाए, क्या बच गया बेटा ओ डी अपॉन ओ बी,
ये चीज आपको दे ही तो रखी है, इसको थोड़ा अरेंज ही तो किया है, भुजाओं का अनुपात लिया। तो आप देख रहे हो बेटा ओ ए के अपोन में क्या आ रहा है, ओ सी आ रहा है। इस भुजा का अनुपात बेटे इस भुजा का अनुपात आ रहा है, ठीक है। और क्या आ रहा है बेटा, और आ रहा है आपके सामने ओडी। ओडी के अपोन में क्या आ रहा है, ओबी। ओडी, ओडी के अपोन में क्या आ रहा है, ये ओडी है। इसके अपोन में क्या आ रहा है, ये ओबी। क्या आ रहा है ना, ओबी क्या आ रहा है। अब देखो देखिए दो भुजाओं का अनुपात तो बराबर दे रखा है। अब देखो देखिए ये समूह कौन है, ये समूह कौन क्या बराबर नहीं होते क्या, बताओ मेरे को। ये समूह कौन बराबर नहीं होते क्या, ये समूह कौन बराबर हो जाएंगे। दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, ये समूह कौन बराबर हो जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं हो गए क्या, है ना। अब देखो देखिए, तो देखो ये कौन सा कोण है, ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल, ये कौन सा है, बी ओ सी। कौन सा है बेटा, बी ओ सी। बी ओ, दोनों क्या होंगे बेटा, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण लिखो चाहे शीर्षाभिमुख कोण लिखो, सम्मुख कोण आमने सामने है ना, इसलिए। तो देखो देखिए इसको हम मैं समीकरण एक नाम दे देता हूँ, नहीं एक तो देर का है। 2 और 3, समीकरण 2 और 3 से देखो दो साइड का अनुपात बराबर है और एक एंगल बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, समीकरण 2 व 3 से। तो हम क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड समरूपता से, साइड एंगल साइड समरूपता से ये दोनों त्रिभुज, इधर वाला त्रिभुज कौन सा है बेटा, ए ओ डी। ए ओ डी ये किसके समरूप हो जाएगा। अब देखो देखिए इसको लिखने का भी क्रम है। देखो ए एंगल किसके बराबर है वो पहले लिखोगे आप, पहले वही लिखा है ना। ए एंगल किसके बराबर है, आप देख रहे हो ये ए एंगल इस ट्रिपल लाइन के बराबर है। ट्रिपल लाइन के सामने बैठा है ना ए एंगल, इस ट्रिपल लाइन के सामने बैठा है ए एंगल। तो इधर देखो इस ट्रिपल लाइन के सामने कौन बैठा है, सी है ना। तो ये किसके बराबर हुआ, सी की। अब आपको पता है ओ के बराबर है, ओ के बराबर है, और डी डी किसके बराबर है, जो बच गया वो डी है। वैसे भी देख सकते हो ये डी डबल लाइन के बराबर है, डबल लाइन के बराबर है। तो इधर डी डबल लाइन के बराबर कौन है, बी है। बाकी बात समझ में, ए ओ डी किसके पर समरूप हो गया, सी ओ बी की हो गया। अब समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, तो इसलिए जो एंगल ए है वो सी के बराबर हो गया, और जो बी है वो किसके बराबर हो गया, डी के। ये तो सिद्ध करना था, एंगल ए है वो सी के बराबर सिद्ध हो गया, और एंगल बी है वो किसके बराबर हो गया, एंगल डी के। आपको लिखना है समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, है ना, संगत कोण बराबर होते हैं। क्रॉसपोंडिंग एंगल बराबर ही होते हैं ना। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं बेस। हाँ, सिमिलर ट्राइंगल के क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या होंगे, इक्वली तो होंगे। ठीक है, आगे बात में इतना ही है, इसमें आगे चले फिर। देखो जनाब अगला सवाल, हाँ अगला सवाल है जो आपके सामने इस प्रकार है। इसने बोला है 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंबे के आधार से, एक खंबे का आधार से 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, यदि बल्ब की भूमि से दूरी है 3.6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, बल्ब भूमि से कितनी दूर ऊंचाई पर स्थित है, 3.6 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। तो आप एक बात बताना, बल्ब है, देखो पहले मैं तो फर्श बना देता हूँ आपका, फर्श कैसे बनाए इससे, ये भूमि है, ठीक है, फर्श है हमारा, क्या है, भूमि है, ठीक है। हो, ये हमारा फर्श है।
देखो आप, अभी क्या है कि एक एक बल्ब लगा हुआ है जो भूमि से कितने मीटर ऊंचाई पे लगा हुआ है बेटा, भूमि से कितने मीटर ऊंचाई पे लगा हुआ है, 3.6 मीटर की ऊंचाई पे, है ना, 3.6 मीटर की ऊंचाई पे यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है। एक बल्ब लगा हुआ है यहाँ पे, इस यहाँ पे लगा हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पे लगा हुआ है, एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, एक बल्ब लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। हाँ, इसकी ऊंचाई कितनी है बेटा, 3.6 मीटर। इसकी ऊंचाई दे रखी है आपको 3.6 मीटर। अब ये क्या करती है लड़की, हाँ लड़की क्या करती है, लड़की की लंबाई है 90 सेंटीमीटर, कितनी है बेटा, 90 सेंटीमीटर है। जो ये क्या करती है वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंबे के आधार से, खंबे का आधार कौन सा है बेटा, यहाँ से, ये यहाँ से आधार हो गया, आधार से परे, परे का मतलब हो गया दूर, दूर जाती है, आधार से परे इसकी चाल देर की 1.2 मीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड पे 1.2 मीटर चलती है। तो चाल से चल रही है, तो बताओ 4 सेकंड बाद में उस लड़की की छाया की लंबाई क्या हो जाएगी बेटा। अब देखो, देखिए एक लड़की भी है ना, देख रहे हो आप, एक क्या है, लड़की भी है, एक लड़की है, मान लेते हैं वो 4 सेकंड बाद में देखो यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, वो बोल रही है 4 सेकंड बाद में उसकी छाया की लंबाई कितनी हो जाएगी। अब एक बात बताना, 4 सेकंड बाद में मान लेते हैं वो लड़की यहाँ पे पहुंच जाती है, कहाँ पे पहुंच जाती है, यहाँ पे पहुंच गई यहाँ पे। इस लड़की की लंबाई कितनी है, 90 सेंटीमीटर है, कितनी है बेटा, 90 सेंटीमीटर है सेंटीमीटर, एक सेकंड, इस लड़की की लंबाई आपके सामने 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। अब देखो, देखिए अब जाहिर सी बात है बेटा, छाया कहाँ से होगी, छाया कहाँ से होगी, आपको पता है यहाँ से इसकी किरण आएगी बेटा, प्रकाश की किरण आएगी, यहाँ से एक लाइट आएगी, देखो मैं बना देता हूँ, यहाँ से इसके बल्ब से एक लाइट निकलेगी, यहाँ से प्रकाश की किरण निकलेगी, तो ये कहाँ पे जाएगी, ओहो, लड़की को छोटा बनाना पड़ेगा, एक बार रुकोगे आप। देखो आप कहाँ चले गए भाई। अब देखो आप लोग, हाँ एक लड़की है बेटा 90 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है आपको, 90 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी लंबाई दे रखी है आपको 90 सेंटीमीटर। जाहिर सी बात है बेटा, ये प्रकाश की किरण आएगी यहाँ से, जितनी किरण आएगी ये तो दूरी इसकी लड़की की छाया की लंबाई होगी बेटा, ये जहाँ पे प्रकाश की ऊपर से निकल रही है, इसके सिर से निकल रही है, तो ये छाया की लंबाई कितनी होगी, यही तो होगी, यहाँ से लेके। अगर इसको नाम दे देता हूँ मैं बेटा ए, इसको नाम दे देता हूँ ए, हो गया सी, और ये हो गया डी। हमें सी डी की दूरी निकालनी है, हमें कितनी निकालनी है बेटा, सी डी की दूरी। मान लेते हैं लड़की के छाया की लंबाई, मान लेते हैं कितनी, एक्स है, कितनी मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अब एक बात बताना, जाहिर सी बात है ये है लाइट का खंबा है, लाइट का खंबा है, तो ये है क्या है, बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा, इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा, एंगल बनाएगा। और जाहिर सी बात है उसने लड़की बोली है, ना कि कोई बुढ़ी माँ बोली जो झुक के चलेगी, जाहिर सी बात है लड़की बिल्कुल सीधी है ना, सीधी कड़ी है, तो इसका मतलब ये भी कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, ये भी कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। अब एक बात बताओ, बड़े वाले त्रिभुज में देखो, ए बी डी में देखो, और आप देखो इसमें, नाम दे देते ई, है ना, और इसमें देखो, दोनों में ये एंगल कॉमन आ रहा है, बड़े वाले त्रिभुज में भी देखोगे ये कौन आ रहा है, छोटे वाले इस त्रिभुज में भी देखोगे तो ये कौन कॉमन आ रहा है। तो बताओ इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध कर सकते हैं, दोनों त्रिभुजों को हम क्या कर सकते हैं बेटा, समरूप सिद्ध कर सकते हैं। अब देखो, देखिए हाँ, हमें छाया की लंबाई ज्ञात करनी है, तो मान लेते हैं लड़की की छाया की लंबाई, है ना, लड़की की छाया की, मान लेते हैं बेटा एक्स, कितनी मान लेते हैं, एक्स मीटर, मीटर में है ना, ये मीटर में, मीटर में आंसर लिखे आना है, ठीक है, एक्स मीटर मान लिया आपने। अब देखो, देखिए अब जाहिर सी बात है हमें चाल से क्या काम, हमें चाल से क्या काम, हमें तो ये दूरी चाहिए,
हमें क्या चाहिए, दूरी चाहिए। ये 4 सेकंड में चलती है। यहाँ पे कितने सेकंड में चलती है बेटा, 4 सेकंड में। ये दूरी है 4 सेकंड में। और इसकी चाल कितनी है बेटा, 1.2 मीटर प्रति सेकंड में। यही है, तो दूरी निकाल सकते हैं हम। आपको पता है चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है बेटा, दूरी बटा समय। हमें दूरी चाहिए, दूरी चाहिए, तो चार समय को क्या करोगे, इधर गुणा करोगे, नहीं भाग में है तो इसको डिवाइड में, मल्टीप्लाई, देखो डिवाइड में, इसको इधर मल्टीप्लाई में भेज देते हो, तो दूरी क्या हो जाती है बेटा, दूरी हो जाती है चाल इंटू समय। तो ये दूरी, दूरी कौन सी है, BC तो है। चाल कितनी है इसकी, 1.2, है ना। हाँ मीटर, देखो मीटर प्रति सेकंड का मतलब हो गया अपॉन में सेकंड है ना। अपॉन में गुणा। समय कितना है, समय कितना है बेटा, 4 सेकंड, 4 सेकंड में चल रही है, 4 सेकंड। सेकंड ही तो है बेटा, देखो देखिए सेकंड से सेकंड कट गया, कट गया। अब इसको गुणा करोगे तो कितना आ गया ये, 4.8 मीटर। इसका मतलब है ये दूरी कितनी आएगी बेटा, 4.8 मीटर, 4.8 मीटर। अब बताओ, ये दूरी 4.8 है, ये दूरी x है, ये टोटल दूरी कितनी हो जाएगी आप बताना मेरे को, ये टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी ना बेटा 4.8 प्लस x मीटर, ये हो जाएगी ना टोटल दूरी। बेटा ये इतनी 4.8 मीटर दूरी है, और इसको हमने x मान ली, तो टोटल कितनी हो जाएगी 4.8, 4.8 प्लस x मीटर, ये हो जाएगी ना। ठीक है, अब देखो देखिए हम दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे, समरूप सिद्ध करेंगे। ठीक है, एक तो त्रिभुज क्यों करेंगे, क्योंकि हम भुजाओं का अनुपात लिख सकते हैं बस, इसलिए करेंगे। एक तो त्रिभुज है बड़ा वाला, देखो ABD, एक त्रिभुज है ABD, वह एक त्रिभुज है बेटा ECD। एक तो बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे बेटा, और एक ये छोटा वाला, है ना। दोनों त्रिभुजों को हम क्या करेंगे, समरूप से करेंगे। देखो बड़े वाले त्रिभुज में कौन 90 डिग्री है, और छोटे वाले में ये कौन 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, एंगल सी के बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 डिग्री। आगे बात में, और देखो देखिए इस बड़े वाले एक त्रिभुज में देखो ABD, इसमें भी एंगल डी आ रहा है, आ रहा है। और छोटे वाले में देखो ECD, इसमें भी क्या आ रहा है, एंगल डी आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया जो एंगल है, एंगल है कौन सा, ADB, है ना, ऐसे लिख दो ADB, वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, EDC, है ना। ई है दोनों के अंदर क्या है, ये उपनिष्ठ, उपनिष्ठ, उपनिष्ठ कोण। जब ये उपनिष्ठ कोण हो गया तो बताओ, दो एंगल बराबर हो गए, तो ये एंगल एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज, कौन से दोनों त्रिभुज, ABD, ABD किसके समरूप हो गया बेटा, त्रिभुज। देखो देखिए कैसे लिखोगे, ABD ऐसे लिख रहे हो, तो ऐसे इसमें भी ऐसे लिखोगे ECD, है ना, ED। अब तो देखिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। अब समरूप हो गए तो समरूप त्रिभुजों के हम संगत कोण बराबर होते हैं, और सारी भुजाएं क्या होती है, समानुपात में होती है। अब देखो देखिए बड़े वाले त्रिभुज की, देखो देखिए बड़े वाले की त्रिभुज की भुजा और छोटे वाले त्रिभुज की भुजा देख लो, इसके अपॉन में ये आ गई। और बड़े वाले की त्रिभुज की देखो, बड़े वाली त्रिभुज देखो, और एक छोटा वाला त्रिभुज देखो, AB के अपॉन में क्या आएगा बेटा, इसी आएगा ना, AB के अपॉन में इसी आएगा। ठीक है, AB के अपॉन में इसी। और देखो देखिए क्या BD ले सकते हैं क्या हम, BD, हाँ बी आखिरी की दो, तो इधर BD के अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, BD के अपॉन में क्या आ जाएगा, CD, BD के अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, CD आ जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में, क्योंकि हाँ यहाँ पे लिख सकते हो आप, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो देखिए AB का मान रख देते हैं यहाँ पे, AB का मान है 3.6 है, EC का मान, EC 90 है। अब देखो देखिए ये 90 सेंटीमीटर में, और सारे मान किस में है, मीटर में है। तो इस 90 सेंटीमीटर को क्या करना पड़ेगा आपको, सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे बदल देता हूँ, ये है 90 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं
90 सेंटीमीटर है, इसको आप मीटर में बदलोगे तो किसका भाग लगाते हो आप? 100 का भाग लगाओगे ना। गया बेटा ये, एक जीरो से एक जीरो कट गया तो 0.9 मीटर। सारे मान किस में बेटा? मीटर में है, तो इसको भी मीटर में रखना पड़ेगा ना। ये हो गया बेटा 0.9 मीटर, 0.9। ठीक है। अब बी डी, बी डी का मान कितना है? पूरी है बी और डी, पूरी बी डी का मान कितना है बेटा? 4.8 प्लस एक्स। और इसका मान कितना है? डी का मान कितना है? सी डी का भी मान कितना है? एक्स है। सी डी का भी मान क्या है यहाँ पे? एक्स है। बेस यहाँ पे गुणा बा करना है और आपको आंसर लेके आना है। ठीक है। हाँ, इसको वर्ज गुणा कर लो। ठीक है, पहले कट रहा है, देखो देखिए, इसमें भी एक के बाद में पॉइंट है और इसमें भी एक के बाद में पॉइंट है, हिसाब बराबर। ये 9 से कट रहा है ना बेटा, 4 बारी। ठीक है, तो ये हो गया 4 इक्वल टू 4.8 प्लस एक्स अपॉन एक्स। ये एक्स डिवाइड में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा बेटा? मल्टीप्लाई में। हमें एक्स का मान निकालना है। ये देखो देखिए, ये प्लस का उधर बैठा है, इसको इसके पास में लेके आ जाए, इसके परिवार के वाले के पास में। देखो देखिए, 4x में से एक एक्स गया तो कितना बचेगा बेटा? 3x इक्वल टू 4.8। ये तीन, अब हमें एक्स का मान निकालना है, तो ये 3 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ भेज दे इसको? डिवाइड में। ठीक है, हम्म, इसको 3 का डिवाइड दोगे। अब 48 में देखो 3 का डिवाइड देते हैं तो कितना जाता है? 48, है ना। सी, हाँ, तो देखो इसमें भी एक के बाद में पॉइंट है और इसमें भी कितना आ जाएगा? एक के बाद में पॉइंट आ जाएगा। तो इसका मतलब इसकी छाया की लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा? 1.6 मीटर, 1.6 मीटर। ठीक है, अगली बात में। ठीक है, इतनी बात है बेटा, दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है, कर दिए। एक कोण 90 डिग्री है, इसमें भी ये कोण उपनिष्ठ आ गया, समरूप हो गया। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। ठीक है, इतना ही काम करना है, कर दिया भाई आपने। अगला सवाल देखो, ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, देखो देखिए, आपको क्या दिया है? जो सी एम और आर एन है, जो त्रिभुज एबीसी की माध्यिका, जो ए बी सी, इसकी माध्यिका क्या है? एक तो सी एम है। माध्यिका का मतलब हो गया इसको और ये पार्ट, दोनों पार्ट क्या है? बराबर है। ठीक है, आगे बात समझ में। हाँ, जो आर एन है, आर एन है जो इसकी माध्यिका है, पी क्यू की माध्यिका है, इसका मतलब ये पार्ट और ये पार्ट क्या है? बराबर होंगे, बराबर होंगे नहीं। ठीक है, अब देखो देखिए, आपको क्या सिद्ध करना है? और दिया है त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज पी क्यू आर के क्या है? समरूप है। त्रिभुज एबीसी पी क्यू आर के क्या है? समरूप है। इसका मतलब क्या हो गया? जो एंगल ए है, एंगल ए है वो किसके बराबर है बेटा? एंगल ए पी के बराबर है। इसने दिया है त्रिभुज एबीसी, एबीसी किसके समरूप है बेटा? पी क्यू आर के। ठीक है, पी क्यू आर के। एंगल ए है वो किसके बराबर है? एंगल पी के, है ना। जो एंगल ए है और एंगल पी क्या है? समरूप होंगे तो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। वो दूसरी देखो, एंगल बी किसके बराबर है? एंगल बी किसके बराबर है? एंगल क्यू के। एंगल बी, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है बेटा, ये बात है। एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है। और क्या दिया है? और एंगल सी एंगल आर के बराबर है। जो एंगल सी है, आप देख रहे हो ये एंगल सी, वो किसके बराबर है? एंगल आर के। ठीक है, एंगल सी एंगल आर के क्या है? इक्वल है। ठीक है, चीज है। तो आपको बताना है ए एम सी, कौन सा आ गया? ए एम सी, ये ए एम सी, ये त्रिभुज किसके इक्वल बताना है? पी एन आर की, पी एन आर की, इसके क्या है? इक्वल बताना है। ठीक है, आगे बात सुन में। ठीक है, अब देखो देखिए, जो दिया है उसमें से पकड़ो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये माध्यिका है, ये क्या है? माध्यिका है। पहले तो हम माध्यिका के बारे में लिख लेते हैं, जो दिया है वो लिख लेते हैं पहले तो। पहली तो है जो सी एम माध्यिका है। एम क्या है?
जब माध्यिका होती है तो इसका मतलब हो गया ये पार्ट और ये पार्ट क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब हो गया बेटा जो ए एम है वो किसके बराबर होगा, एम बी के। और अब माध्यिका कौन सी, आर एन। माध्यिका कौन सी बेटा, आर है माध्यिका। जब ये माध्यिका है, ये भी क्या है, माध्यिका है, तो ये पी एन और एन क्यू क्या होंगे, बराबर होंगे। जो पी एन है वो किसके इक्वल होगा, एन क्यू के। ठीक है। हाँ, अब देखो, देखिए और क्या दिया है आपको, जो त्रिभुज एबीसी है, और आपको ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया है, त्रिभुज ए बी सी है वो किसके समरूप है, त्रिभुज पी क्यू आर के, ये दिया ना। इसका मतलब होता है बेटा जो एंगल ए है, इसका मतलब लिख लेते हैं, जो एंगल ए है वो किसके बराबर है, एंगल पी के। और एंगल बी है वो किसके बराबर है, एंगल क्यू के। और एंगल सी है वो किसके बराबर है, एंगल आर के। ठीक है। और क्या है, और क्या समझते हो हम, भुजाओं का अनुपात। जब कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं और भुजाओं का अनुपात क्या होता है बेटा, बराबर होता है। तो हम भुजाओं का अनुपात भी लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, भुजाओं का अनुपात भी। काम में आएगा, यही तो काम में आएगा। ए बी अपॉन क्या आ जाएगा, शुरू की दो ले रहे हो तो यहाँ पे पी क्यू इक्वल टू, ए बी के अपॉन में क्या आएगा बेटा, ए बी। ए बी के अपॉन में क्या आएगा, पी क्यू। ठीक है। मैं आपको ढंग से समझा देता हूँ इसको, इस सवाल को। ये हो गया, ये हो गया पी क्यू आर। ठीक है। क्या हो गया भाई, तू क्यों नाराज है। ये हो गया बेटा सी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। बेटा इसने दिया है ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर के समरूप है। इसका मतलब हो गया जो एंगल ए है वो एंगल पी के, जो एंगल क्यू है वो एंगल बी के, और जो एंगल सी है वो किसके समरूप है, इक्वल है, इसके है। इसका मतलब है जो ए बी साइड है, दिया ना, जो ए बी साइड है वो पी क्यू के बराबर है। देखो देखिए यहाँ से ए बी पी क्यू के समानुपाती है, ये साइड इसके समानुपाती है, और आपको दिया है ये साइड इसके समानुपाती है। ठीक है। ये चीज आपको देर की तो लिख लेते हैं यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू। और क्या आएगा, बी सी, तो आखिरी की दो बी सी, तो बी सी अपॉन में क्या आ जाएगा, इधर आखिरी के दो क्यू आर, और क्या आ जाएगा बेटा ए सी, ए सी अपॉन क्या आ जाएगा बेटा पी आर। ठीक है। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट, पूरी को हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखो, देखिए हाँ, अब क्या सिद्ध करना है, सारा काम हो गया, अब क्या सिद्ध करना है हमें, फर्स्ट है, पहला कर रहे हैं, है ना। क्या सिद्ध करना हमें, इसका पहला सिद्ध करना है, त्रिभुज ए एम सी किसके समरूप सिद्ध करना है, त्रिभुज पी एन आर के। इसका मतलब है आपको ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। देखो देखिए इस त्रिभुज को समरूप सिद्ध करने के लिए देखो, एक तो कोण बराबर आ गया, ए और पी बराबर है। बेटा इस दोनों त्रिभुजों में देखो, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जितना दिखाऊं उतना ही देखना आपको। हमें जो सिद्ध करना है उसमें से देखो आप, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसको हटा देता हूँ मैं। देखो देखिए, 1 मिनट रुकोगे। इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है बेटा, आपको समरूप सिद्ध करना है। इन दोनों त्रिभुजों को आपको समरूप सिद्ध करना है। ठीक है। इसको और इसको समरूप सिद्ध करना है, तो इसके लिए देख रहे हो आप, ये बीच का कोण बराबर है, बीच का कोण क्या है, बराबर है। और हम क्या करेंगे, इन दो भुजाओं का अनुपात, और आपको देख रहे हो ये भुजा का अनुपात बेटे इस भुजा का अनुपात भी बराबर है, आप देख रहे हो ना, इसके अपोन में ये भी भुजा है, तो इसका मतलब हमारा आधा काम तो हो गया।
ये कौन बराबर आ गया और एक भुजा का अनुपात आ गया। अगर हम इस भुजा का अनुपात भी बराबर लेके आ जाए, इस भुजा का अनुपात भी क्या लेके आ जाए, बराबर लेके आ जाए, तो ये समरूप सिद्ध हो जाएंगे ना बेटा। ठीक है, तो देखो देखिए, हाँ, तो इसकी उत्पत्ति कर दें। तो त्रिभुज कौन से त्रिभुज को समरूप करना, उसी में देखना, त्रिभुज ए एम सी व त्रिभुज पी एन आर में, इन दोनों त्रिभुजों में हमें देखना है। ठीक है, अब देख रहे हो इसमें एंगल ए और एंगल पी क्या है, बराबर है। एंगल ए और एंगल पी क्या है बेटा, बराबर है, जो आपको दिया है ना, समीकरण एक से, समीकरण एक से। अब देखो देखिए, हमें देखो देखिए भुजाओं का अनुपात पकड़ो, आपको देखो देखिए इसमें और इसमें रिलेशन चाहिए, हमें इसमें और इसमें रिलेशन चाहिए, तो उसका क्या काम, हमें बेटा इसमें और इसमें रिलेशन चाहिए। देखो देखिए मैं बताता हूँ आपको। अब देखो, आप हमें देखो देखिए भुजाओं का अनुपात ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी और क्यू आर, बेटा कहाँ पे गया, एक तो हमें ए सी में चाहिए और ए बी में चाहिए, और बी सी का क्या काम, हमें पी आर का क्या काम है ना, क्यू आर का क्या काम। अरे इस साइड का तो हमारा कोई काम नहीं है, इस साइड का तो हमारा कोई काम नहीं है, तो ये बी सी और क्यू आर को तो छोड़ दो, इस बी सी और क्यू आर को तो छोड़ दो, तो ये दो साइड ले लो। ठीक है, तो हम समीकरण एक से ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू क्या आता है, ए सी अपॉन पी आर। बेटा हमें इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है, तो इसका मतलब ये साइड तो हमारे पास इसका भुजाओं का अनुपात तो आ रखा है, ए सी अपॉन पी आर तो आ रखा है आपके सामने। अब क्या करना है, हमें ए बी और पी क्यू को बदलना है। अरे पूरी ए बी है, ये ए बी क्या है, इसका डबल ही तो है। अरे बेटा ये चार है, ये भी चार आएगी। अरे ये मादिका है तो बराबर भागों में बांटेगी, तो ए बी कितना होता है, आठ होता है। आठ क्या होता है, इस चार का डबल ही तो होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यही तो है, नहीं समझ नहीं रहे हो एक तो। हाँ, तो आप क्या लिख सकते हो, जो है इस, देखो देखिए पूरी ए बी नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए, ए एम चाहिए। क्या चाहिए हमें, ए एम चाहिए। तो ए बी को क्या लिख सकते हो, ए एम का दो गुना, ए एम का दो गुना, ए बी को क्या लिख सकते हो बेटा, दो गुना ए एम। प्रकार पी क्यू को, पी क्यू को क्या लिख सकते हो, ये इसका दो गुना ही तो है, पूरी पी एन का क्या है, दो गुना है। ठीक है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, दो गुना पी एन। इधर क्या चल रहा है, ए सी अपॉन पी आर। देखो दो से दो कट गया, दो से दो कट गया, तो आप देख रहे हो क्या आ गया आपके सामने, आप देख रहे हो क्या आ गया, ए एम अपॉन पी एन इक्वल टू ए सी अपॉन क्या आ गया, पी आर, पी आर, पी आर। ठीक है, अब देख रहे हो ए एम अपॉन ए एम कहाँ पे है, ए एम, इस साइड का अनुपात देख रहे हो आप, इस साइड का अनुपात बटे इस साइड का अनुपात आ गया ए एम अपॉन पी एन, और ये इस साइड का अनुपात बटे इस साइड का अनुपात आ गया, और एक बीच का कोण बराबर है, ए क्या है, बीच का कोण बराबर है। इसलिए हम क्या करेंगे, जो समीकरण देखो इसको दे देते हैं हम समीकरण दो नाम, और इसको दे देते हैं हम समीकरण तीन। तो समीकरण दो और तीन से देखो, समीकरण दो व तीन से, दोनों से देखोगे तो ये देखो देखिए, दो तो साइड आ गई और एक बीच का कोण आ गया है ना, तो साइड एंगल, साइड समरूपता से दोनों त्रिभुज हो गए बेटा समरूप हो गए। ए एम सी किसके समरूप हो गया, त्रिभुज पी एन आर के। ये आपको सिद्ध करना था। ठीक है बेटा, आगे होगी आपको बात समझ में। बेटा इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। अब कोई एक कोण तो देखो देखिए, एक कोण तो यहाँ से बराबर है दोनों में, एक भुजा का अनुपात पहले से बराबर है, हमें इस भुजा का अनुपात लिखे आना, इस भुजा के अनुपात में। यार पूरे को तोड़ के आधा ही कर सकते हो, पूरे को तोड़ को आधा ही लिख सकते हो ना। ठीक है, आगे बस में ये काम किया मैंने। हाँ देखो देखिए, अगला सवाल, इसको उतार ले जाए, इसी पे करेंगे अगला सवाल। ठीक है, करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा भाई।
गलत मिटा दिया मैंने, जो दिया है वो गलत मिटा दिया मैंने। रुको देखिए, आ गया। वाह वाह, सारा का सारा आ गया। हाँ, जो दिया है वो तो हमें चाहिए होगा ना। ये जो दिया है वो तो हमें चाहिए। नहीं, इसको नहीं मिटाना चाहिए था हमें। देखो देखो देखो, देखो आप, अगला क्या है? सेकंड क्या है? सेकंड है आपके सामने। फर्स्ट तो सोल्व कर लिया था, अब हमें सेकंड सोल्व करना है। सेकंड क्या है आपके सामने? जो सी एम है, सी एम के अपोन में क्या आ रहा है बेटा? आर एन। आर एन इक्वल टू, और ए बी, ए बी के अपोन में क्या आ रहा है? पी क्यू। देखो देखिए, ये कोई मुझे लगता है ये किसी दो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है। अगर उन दोनों त्रिभुजों का हम अगर हम समरूप सिद्ध कर दें तो भुजाओं का अनुपात लिख सकते हैं। बेस जाहिर सी बात है, अगर कोण को बराबर करना हो, भुजाओं का अनुपात बराबर करना हो, रेशियो बराबर करना हो, तो हम त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे। त्रिभुजों को क्या करेंगे बेटा? समरूप सिद्ध करेंगे। जब ये समरूप सिद्ध हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? भुजाओं का अनुपात ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये कौन सी? एक तो सी एम है और एक आर एन है। सी एम ये है, सी एम के अपॉन में क्या है? आर एन। ये बुझा है ना, सी एम अपॉन आर एन। एक है ए बी और पी क्यू, एक है ए बी और पी क्यू। क्या कुछ गलत तो नहीं लिख दिया मैंने? ए बी और पी क्यू ये है, चीज है। यही तो है, ठीक है। हाँ, अब देखो देखिए, इन दोनों को भुजाओं का अनुपात लेके आना है, दोनों त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात लेके आना है। आपको दे रखा है, देखो देखिए, आपको ये चीज तो दे रखी है। आप एक बात बताना, अभी भी दिया है आपको, ये दोनों त्रिभुज समरूप है बेटा। जो ए बी सी और पी क्यू आर है, ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है, ठीक है। ये हो गया सी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया पी, नहीं नहीं, ये क्या हो गया? आर, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू। अब एक बात बताओ, ये भुजा का अनुपात तो बराबर दे रखा है, ए बी के अपोन में पी क्यू। ए बी के अपोन में क्या दे रखा है? हमें पी क्यू दे रखा है, ठीक है। अब बताओ देखिए, हमें इस भुजा का अनुपात लेके आना है। इस भुजा का अनुपात तो बराबर दे रखा है हमें, दे रखा है बेटा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। देखो देखिए, ए बी के अपोन में पी क्यू है ना, देखो ए बी, ए बी के अपोन में पी क्यू, देखो यहाँ पे ए बी के अपोन में पी क्यू है। हमें क्या करना है? इस माध्यिका का अनुपात लेके आना है। इस माध्यिका का क्या लेके आना? आपको अनुपात लेके आना है, ठीक है। अब देखो देखिए, इसमें कहाँ पे, एक मिनट रुको बेटा, एक मिनट, जस्ट एक मिनट। हाँ बेटा, इधर देखो देखिए। अब बताओ, एक बात बताना मेरे को, मैंने अभी अभी आपके सामने, अभी अभी तुरंत जस्ट अभी अभी आपके सामने मैंने क्या किया कि इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध किया। इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध किया, अभी भी किया है। हाँ, क्या वापिस करना पड़ेगा क्या? अभी भी किया है, आपको पता है कैसे किया है, ठीक है। तो आपको पता है, जो कि त्रिभुज जो ए बी ए ए एम सी है, जो ए एम सी है ना, त्रिभुज ए एम सी किसके समरूप है बेटा? त्रिभुज ए एम सी किसके समरूप है? ए एम सी, तो पी एन आर की, पी एन आर की। अभी भी बेटा मैंने इन दोनों त्रिभुजों को क्या किया है? समरूप सिद्ध किया है, किया ना। तो अब देखो देखिए, अब जब समरूप त्रिभुज है तो इसके संगत भुजाएं बराबर कर सकते हो आप, संगत भुजाएं बराबर कर सकते हो। हमें कौन सी चाहिए बेटा? एक तो एम सी चाहिए, और ये क्या कौन सी चाहिए? आर एन, है ना। अब देखो देखिए, देखो देखिए, ए एम, ए एम वाली साइड चाहिए कि हमें? नहीं चाहिए हमें। देखो देखिए, एम सी, एम सी के अपॉन में आर एन लिख सकता हूँ बेटा, एम सी के अपॉन में एन आर या आर एन लिख सकता हूँ। अब देखो देखिए, अब देखो देखिए, इस भुजा से भी रिलेशन निकालना है, इस भुजा से भी हमें क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है। देखो देखिए, अब एक बात बताना मेरे को,
आपको पता है ए सी के कोण में, अब बेटा अभी अभी मैंने आपको समरूप सिद्ध किया है, तो इसके लिए अब मैंने इस भुजा को देखो देखिए समरूप सिद्ध किया है। देखो देखिए ये त्रिभुज समरूप है, तो मैं सारी भुजा लिख देता हूँ आपके सामने। कैसे आएगा, कि एम अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, पी एन आएगा। अरे शुरू की दो है तो इधर भी शुरू की दो होगी ना, इक्वल टू एम सी, एम सी अपॉन क्या आ जाएगा, एन आर, और क्या हो जाएगा ए सी, ए सी, ए सी के अपॉन में क्या आ जाएगा, पी आर, ए सी के अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, पी आर। आगे बात समझ में। अब देखो देखिए समीकरण एक से तुलना करो, समीकरण एक से तुलना करो। अगर देखो आप इसको हटाओ, अगर देखो ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर, हमें ये तो चाहिए नहीं, इसको तो मैंने हटा ही दिया था। ए सी अपॉन पी आर का मान ये रख सकते हो यहाँ पे, ए सी अपॉन पी आर की जगह एम सी अपॉन एन आर रख सकते हो। ये रखोगे देखो देखिए ये आ जाएगा क्या, ये ए बी के बराबर। तो आप देखो इसको मैं समीकरण देखो देखिए, तो इसका हमारा कोई काम नहीं है ए एम और एन का, है ना, तो इसलिए हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। हो गई समीकरण दो। समीकरण एक और दो से देखो, समीकरण एक एंड दो से, समीकरण एक तो ये थी हमारे पास जो ए बी है, जो ए बी के अपॉन में क्या है, पी क्यू इक्वल टू क्या है, ए सी अपॉन क्या है, पी आर, पी आर, ये है समीकरण एक। तो मैंने बोला है ए सी अपॉन पी आर की जगह आप ये रख दो, रख सकते हो यहाँ पे ए सी अपॉन पी आर की जगह ये मान रख सकते हो। तो मैंने ये मान रख दिया, ए सी अपॉन पी आर की जगह मैंने क्या मान रख दिया, एम सी, एम सी बोलो चाहे सी एम बोलो, एन आर या आर एन बोलो, तो है ये है। और ये आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। अगर ये सवाल आ जाता है तो इन दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना था, मैंने पहले ही कर दिया था आपके सामने, ठीक है, बार बार काम नहीं होगा मेरे से, ठीक है। हाँ तो अब इनको क्या करना पड़ेगा, आपको समरूप सिद्ध करना पड़ेगा, जैसे मैंने किया है। जैसे समरूप सिद्ध कर दिया आपने, तो समरूप सिद्ध कर दिया तो संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो यहाँ से आप ए सी अपॉन पी आर का मान निकाल दोगे, तो ये मान यहाँ पे रख दोगे, तो ये ऑटोमेटिक इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। आगे चले फिर, चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल देखो, तीसरा देखो, तीसरा, तीसरा क्या है, साफ साफ लिख रखा है सी एम बी, सी एम बी, ओहो ये भी टेढ़ा काम है भाई। त्रिभुज सी एम बी किसके समरूप सिद्ध करना है बेटा, सी एम बी को, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को क्या करना है, आपको समरूप सिद्ध करना है। इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है, ठीक है। अभी अभी किया है, कौन सी त्रिभुज, आर एन क्यू, आर एन क्यू, इन दोनों त्रिभुज को, सी एम बी और आर एन क्यू, इसको और इसको, इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, आपको समरूप सिद्ध करना है। आपको पता है इसमें ये कोण और ये कोण तो बराबर होगा बेटा, जो ये क्यू है, ये क्यू और ये तो क्या है, बराबर होगा। देखो देखिए समीकरण एक से बी किसके बराबर है, क्यू के, तो अब इसकी उत्पत्ति लिख देते हैं। सी एम बी व त्रिभुज आर एन क्यू में, ठीक है। आपको पता है जो एंगल बी है, एंगल बी है वो एंगल क्यू के बराबर होगा। एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल क्यू के, ठीक है। इसको समीकरण नाम दे देते हैं दो, समीकरण दो नाम दे दूं इसको, ठीक है। आपको पता है ये एंगल बराबर है क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, ये और ये त्रिभुज क्या है, समरूप है, ठीक है। अब देखो देखिए, अब हमें क्या करना है, भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात बराबर लेके आना है। इसके अपॉन में इसके तो दे रखा है बेटा, देखो समीकरण एक से, हाँ ये दे रखा है ना, देखो देखिए ये हो गया ए, ये हो गया सी, ये हो गया बी, और ये हो गया ए, ये हो गया आर, ये क्या हो गया पी, और ये हो गया क्यू। ये भुजा का अनुपात दे रखा है बी सी अपॉन आर क्यू, दे रखा है ना, बी सी अपॉन आर क्यू तो दे रखा है। अब हमें क्या करना है, इस ए बी को तोड़ के इतना लेके आना है, इस ए बी को तोड़ के इतना लेके आना है, इस पी क्यू को तोड़ के आपको ये लेके आना है, ठीक है। तो आप देखो देखिए ये दे रखा है ना, तो आप समीकरण एक से देखो, समीकरण एक से,
अब बताओ ए सी और पी आर का हमारा काम है क्या बेटा, ये साइड तो इधर पड़ी है, ए सी और पी आर का हमारा कोई काम नहीं है, ए सी और पी आर का हमारा कोई काम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम ये नहीं लेंगे, इसलिए हम ये नहीं लेंगे, तो हम क्या लेंगे, ये बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हो, बी सी अपॉन क्या लिख सकते हो, क्यू आर। अब आपको पता है बी सी और क्यू आर तो हमें चाहिए, बी सी और क्यू आर चाहिए, हमें पूरा ए बी नहीं चाहिए, हमें तो ये दोनों त्रिभुजों को समरूपसित करना, पूरा ए बी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, एम बी। एम बी क्या है, पूरा ए बी का, है ना। ए बी को क्या लिख सकते हो, 2 गुणा एम बी लिख सकते हो ना, 2 गुणा एम बी। ए बी को क्या लिख सकते हो बेटा, 2 × एम बी। एम बी का 2 गुणा ही तो होता है ए बी, ठीक है। और पी क्यू का क्या लिख सकते हो, 2 × एन क्यू लिख सकते हो ना आप, एन क्यू इक्वल टू क्या हो गया, बी सी अपॉन क्यू आर। देखो देखिए इससे ये कट गया, तो क्या है आपके सामने, आपके सामने है बेटा एम बी अपॉन क्या हो गया, पी क्यू, एम बी अपॉन एन क्यू इक्वल टू, और क्या है, बी सी अपॉन क्या आ गया बेटा, क्यू आर। ये है ना? ये हो गया समीकरण 4। बेटा एक तो कोण बराबर है, दो भुजाओं का अनुपात बराबर गया, देखो एक तो ये कोण बराबर है, और देखो देखिए बी सी के अपॉन में आर क्यू आ रहा है, बी सी के अपॉन में क्यू आर आ रहा है, और क्या आ रहा है, ए एम बी के अपॉन में एन क्यू, एम बी। देखो देखिए इस भुजा के अनुपात में क्या आ रहा है, ये आ रहा है ना एन क्यू, और बीच का कोण क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है ना बीच का कोण, तो ये हो गया बेटा साइड एंगल, साइड समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए, कौन सा, सी एम बी, किसके समरूप हो गया बेटा, त्रिभुज आर एन क्यू। आगे बात समझ में, ठीक है, इसको समरूप सिद्ध करना था, ठीक है, ओके। बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी, कल क्या करेंगे, एक्सरसाइज 7, ठीक है, 7वीं प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है ना, अपने दोस्तों को बोले चैनल से जुड़े, ठीक है, कर फायदा सो हो भला, ठीक है, ओके बेटा, बाय, सी यू, टेक केयर।